प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना कालखंड में हमको आपदा को अवसर में बदलना है। पीएम मोदी ने जिस भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन झाबुआ के अफसरों ने वाकई में इस आपदा को, कोरोना जैसी आपदा को अपने लिए अवसर में बदल दिया है। मनरेगा में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। जेसीबी मशीनों से तालाब बनाए गए। सरकार दावा करती रही कि उन्होंने स्थानीय आदिवासियों को काम दिया है, मजदूरी दी है, उनके खातों में भुगतान दिया है। हकीकत ये है कि तमाम जगह से शिकायतें आ रही हैं कि जिन मज़दूरों ने यहाँ पर काम किया, बहुत कम मज़दूरों को काम दिया गया, उन मज़दूरों को भी भुगतान नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे ब्लॉक के मज़दूरों को ये भुगतान हो गया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे बाजीगरी की गई, सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। आइए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं राणापुर विकास खंड के थुआदरा गाँव में, और इस गांव में 50 लाख की लागत का एक तालाब बना है। और ये यहाँ पे वो जो लेबर हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया था, इनसे हम जानेंगे कि हकीकत क्या है। और यहाँ पर इलाके के जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले बात महिलाओं से। आप बताइए, कितने दिन काम किया आपने यहाँ? 9 सप्ताह करे साहब। 9 सप्ताह किया। फिर क्या हुआ? वो पगार नहीं दिया साहब। तो आपने मांगी साहब, वो गया। क्या बोलते हैं? जो पैसा हिस्सा नहीं है तुम्हारा हम के। अच्छा। तो सुनने में आ रहा कि दूसरे ब्लॉक के लोगों को दे दिया। तो कई मैडम साहब हमको कोई भणे लानी है, हम अनपढ़ है। नाम क्या आपका? बसंती। ये बसंती बाई है। 9 हफ्ते इन्होंने काम किया, इनके खाते में 0 बैलेंस से मजदूरी नहीं मिली है। और यहाँ की इनकी जगह दूसरे जगह के मजदूर बताकर वहाँ पर भुगतान हो गया है। आपका क्या नाम है? हमले। आपने कितने दिन काम किया था? 9 हफ्ता। फिर पैसा मिला? नहीं मिला। सेम कहानी, आपने काम किया था? करिया। फिर कितना दिन किया? 9 हफ्ता। आपको भी नहीं मिला? एक भी पैसो नहीं है के खाता में जमे हो गया हमके, ते खाता पर जाइए ते एक भी पैसो नहीं है हमके। कहीं शिकायत किया आपने? शिकायत हो करिए, हम पढ़िया लिखा थोड़ी है शिकायत करिए। खाता पर जाइए, खातों सालू है कि नहीं हमके नहीं है के पैसा नहीं न खाया के। क्या नाम है आपका? मोतली। देखिए, ये महिला मजदूरों की सुनी आपने। अब कुछ और यहाँ पर मजदूर हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने काम किया? मेरे ट्रैक्टर लगे हुए थे सर। आओ, इधर आओ। ये बता रहे हैं कि इनके ट्रैक्टर लगे हुए थे। तो कितने दिन ट्रैक्टर चले आपके? ट्रैक्टर 1.5 महीना चला सर। फिर भुगतान मिला? भुगतान एक भी नहीं मिला। क्या बोलते हैं? आधे पैसे 25 लाख मजदूरी निकल जाएगी, इसके बाद में बिल लगा के पैसे निकाल देंगे, यूँ बोल रहे थे, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। कौन अफसर बोलता है ऐसा? ये लोग काम करवाते थे। क्या नाम क्या है? धीरज अखंड, SDO। हाँ। ये RES के विभाग की ओर से तालाब बनाया गया है और वहाँ की ये समस्या है। क्या नाम आपका? जगदीश भाई, आपने काम किया था? जी सर, हमने काम नहीं किया, हमने काम करवाया था। अच्छा, आप सुपरवाइजर थे? हाँ, पूरे मजदूर, ट्रैक्टर, जेसीबी वाले ने पूरा काम हमने करवाया था। अच्छा, जेसीबी चलाई थी? हाँ, जेसीबी चलाई थी। तो मनरेगा में तो चलती नहीं है? नहीं, ये तो सिर्फ वो है ना, उसको वो पत्थर आ गया था, उसको निकालने के लिए, पूरे में नहीं चलाई थी। अच्छा। तो ये लोग ने क्या किया कि सब पूरा मजदूर को लगवाने के लिए हमको बोला था, तो ट्रैक्टर लगवाने के हमको बोला था। ट्रैक्टर वाले को भुगतान नहीं हुआ, मजदूरों को नहीं हुआ। और ये फरवरी की बात है सर। तो फरवरी से अभी जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आ गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये मजदूर, हम गांव में जाते हैं, हमको सब रोकते हैं, ट्रैक्टर वाले रोकते हैं। और ये लोग ने ऐसा किया है कि भ्रष्टाचार, मतलब यहाँ के हमारा जॉब कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर ये लेके कांकड़वाणी, मद्राणी, पिटोल, मेघनगर, वहाँ के अकाउंट नंबर में वहाँ के सबके ये मजदूर की पैसा वहाँ से ले गए हैं। और यहाँ के मजदूर में एक भी पैसा नहीं आया है। नहीं तो ट्रैक्टर वाले को मिला और नहीं तो मजदूर को मिला। तो ये कौन कर रहा था? ये सब किसने गड़बड़ की? ये सर अखंड सर। अखंड कौन? SDO? ADM। देखिए, ये सुपरवाइजर थे एक तरह से धीरज अखंड के, और ये बता रहे हैं कि इनके जरिए ट्रैक्टर, लेबर और जेसीबी का उपयोग कर लिया गया और इनको भी भुगतान नहीं मिला। और इनका बड़ा आरोप है कि राणापुर ब्लॉक के थुआदरा गांव में काम हुआ और भुगतान हुआ है थांदला, मेघनगर और झाबुआ ब्लॉक के मजदूरों को, और शायद उनको भी नहीं पता होगा कैसे ये सारा खेल हुआ। तो इस पूरे खेल के पीछे की कहानी और पड़ताल हम आपको पूरी दिखाएंगे। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं मथियास भुरिया, ये जनपद सदस्य हैं और इन्हीं के इलाके का ये पूरा मामला है। मजदूरों को भुगतान नहीं मिला।
मजदूरों को भुगतान नहीं मिला, आपके पास शिकायतें आई? हाँ, शिकायत आई मेरे। मैंने फिर क्या किया आपने? मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी थी, उसकी भी इन्होंने जांच नहीं करी है। उसके बाद में मैंने कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीईओ साहब को, सबको मेरे द्वारा उनके व्हाट्सएप नंबर पे या मैंने मेरे द्वारा शिकायत कई बार करी, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये तालाब जो है मात्र 12 सप्ताह में ही बन के तैयार हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि ये 50 लाख का तालाब है। इसमें धीरज अखंड जी जो है, ये सबसे बड़े सरगना है इस मास्टरमाइंड के, जो दूसरों के, इनके रिश्तेदारों के, दूसरों के जो खाते नंबर लेके, मैंने एक वीडियो भी आपको दिया है, उसमें स्पष्ट वो लोग बता रहे हैं कि हमारे से खाते नंबर मांगे गए, जो उन खाते नंबरों में तो इन लोगों। अब रुकिए, देखिए आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो मथियास भूरिया जी ने हमको उपलब्ध कराया है। इन्होंने एक स्टिंग किया था थुआदरा गांव के रोजगार सहायक का। इसे आप देख लीजिए। तो कितने लोगों के आपने खाता नंबर दिए? जाने के हैं और हमारे गाँव के हैं। कितने टोटल? 10-12 होंगे। तो एक एक खाते में कितना कितना पेमेंट गया? एक में 5,700 रुपये गए, एक में है 5,700 एक एक खाते में। ने फिर बाकी क्या, बाकी वो जो दिखे वो तो निकाल दिए। किसको दिए वो पेमेंट आपने? कैसे निकाल? कितना दिया? मैंने पूरा दे दिया, खाली 10,000 रुपये मैंने उधारी लिए हैं। वो मेरा रोड गिरा रह गया। हाँ। इसके लिए मैंने लिए। मैं कल को दे दे भाई, काम में मेरा काम हो जाएगा, वापस को दे दूंगा। तो बोला ठीक है, बोला। तो कितने खातों के दिए आपने? कितना टोटल दिया यूँ? टोटल 10 खाते के हैं। अभी 12 कह रहे थे, अभी थोड़ी देर 20। 12 जो भी है। तो वो खाता नंबर हमको दो तो। नंबर ले दूंगा मैं उन लोगों से। नहीं, उन लोगों से क्या आपने दिए तो अपने पास है ना? मेरे पास अभी ध्यान नहीं रहता, दे दूंगा आपको मैं, उसको क्या दिक्कत है। तो आपने इस वीडियो को देखा और आपको सुन के लग गया होगा कि क्या खेल थुआदरा में अफसरों ने किया है। अब आगे की बात फिर से मथियास भूरिया जी से। फिर आपने क्या किया? मैंने जनपद सीईओ के पास में उस रोजगार सहायक को लेके हम सब अनिल जो मंत्री है उसके साथ सब हम गए और सीईओ साहब से भी बात करी, क्योंकि ये जो पासवर्ड जो रहता है वो जनपद के अंदर एपीओ के पास रहता है, उसके बिना ये खेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाता नंबर बदलना एपीओ ही कर सकता है जनपद के, या फिर जिले से हो सकता है। लेकिन जो लिस्ट है इसमें जो मजदूरों के नाम है, ये मजदूर कहाँ के हैं? ये मजदूर है, कोई छुही का है, छुही के बहुत सारे लोग हैं, कोई धावड़ीपाड़ा का है, कोई थानला ब्लॉक का है, कोई पेटलावत ब्लॉक का है, झाबुआ ब्लॉक का है, ऐसे कई मजदूर है जो 100 से ऊपर है। तो आपका कहने का मतलब है कि काम यहाँ के मजदूरों ने किया और भुगतान इनको बताया जा रहा है? भुगतान उनको बताया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को भी यही पता नहीं है कि उनके खाते में भी पैसा नहीं गया, ये किसी और के खाते में पैसा गया है। इसका खुला पूरी जांच होगी, सीबीआई जांच होना चाहिए। और मैं इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से और महामहिम राज्यपाल से करूंगा, और इसके लिए मैं जिले में भी धरने पे बैठूंगा। उसके बाद अगर नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं भोपाल के अंदर परमिशन मांगूंगा बैठने के लिए, वहाँ नहीं हुआ तो मैं दिल्ली में परमिशन मांगूंगा। अगर वहाँ से फिर कार्रवाई नहीं होती तो मेरे जनपद पद से मैं त्यागपत्र दे दूंगा। ये मथियास भूरिया जी को आपने सुना, त्यागपत्र की बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं। इसके पहले कि ये वीडियो हम फिनिश करें, आपको हम दिखाते हैं कि जब ये निर्माण हो रहा था तो निर्माण कैसे हुआ और उसकी क्वालिटी देखिए। काली मिट्टी की जगह लाल मिट्टी कैसे थुआदरा के तालाब में इस्तेमाल की गई, इस वीडियो को आप देखिए। तो आपने इस वीडियो को देखा, अब समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से आरईएस विभाग ने मनरेगा के नाम पे पूरा खेल किया है। विडंबना देखिए कि जिम्मेदार अधिकारियों को, जिनको यहाँ पर निगरानी करनी चाहिए थी, भौतिक मूल्यांकन करना चाहिए था, साइड पे आके देखना चाहिए था, वो खामोश रहे, भीष्म पितामह बने रहे और उसी का नतीजा है ये गड़बड़ झाला जो आपके सामने है। ये कहानी थुआदरा की थी,
लगातार आपको हम कहानियां बताएंगे झाबुआ जिले के आरईएस महकमे की कारस्तानियों की, गड़बड़ियों की। मनरेगा का ये स्कैम और ये घोटाला सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़िले में जहां जहां ये काम हुआ है वहां वहां ये गड़बड़ियां हुई हैं, कागज़ पे हुई हैं, अफसर घिर गए हैं, पकड़े गए हैं, जेल में इनको डाला जाना चाहिए, बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और इसका हम खुलासा लगातार करते रहेंगे। इस मामले में कलेक्टर या सीओ जिला पंचायत या जो एसडीओ धीरज अखंड है या सीओ या ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है आरईएस का, उनका पक्ष भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आरोप है कि थुआदरा और भूतबेड़ा गांव में मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है और जो मजदूर बताए गए हैं वहां से कई किलोमीटर दूर के गांव के हैं, उनको भुगतान होना बताया गया। वहाँ के जो मज़दूरों का पिछले इसमें आया था कि वहाँ के मज़दूरों का भुगतान नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि उनका भुगतान क्रेडिटेड नहीं हुआ, उन लोगों ने काम भी किया वहाँ पे, उनको बता दिया गया है और जो शिकायत करता था उनको भी बता दिया गया है कि वहाँ उनका वास्तव में अभी क्रेडिट नहीं हुआ। जिस दिन उनका क्रेडिट हो जाएगा उनके ही खातों में भुगतान हो जाएगा। दूसरा आरोप ये है सर कि जो दूसरे गाँव के मजदूर मस्टर में दर्शाए गए हैं, मस्टर भी सामने आ गए हैं। हाँ, उसके कारण ये है कि वो कुछ तो बोल्डर टो बनानी पड़ती है, पिचिंग वगैरह काम है उसके लिए। जो बाहर के जो स्किल्ड रहते हैं लोग जो काम करते हैं उन लोगों के नाम होंगे, या कुछ ट्रैक्टर जैसे बाहर से आते होंगे, कुछ लोग वो होंगे। मतलब बाहर के जरूर लेबर आई हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट रहते हैं तो उन लोगों को भी बुलाना पड़ता है। लेकिन उनमें से कुछ का कहना है कि उन्होंने काम ही नहीं किया है। हाँ, काम वही बोल्डर का और पिचिंग का काम किया है और उसके अलावा फिर ट्रैक्टर पे काम किया होगा उन लोगों ने। ये जो बाहर की ट्रैक्टर आई होंगी उस पर काम। बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।